बट उसमें भी फिर आपकी एक लिमिटेड इनकम है। और इन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मोस्टली, मेरे को बाकी देशों का नहीं पता, पर ऑस्ट्रेलिया मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो ईशान रानी, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा मौसम कुछ इस तरह का, देख सकते हैं क्लाउडी है काफ़ी। तो आज का व्लॉग होगा हमारा PR पाथवेज इन ऑस्ट्रेलिया। और मैं चलता हूँ बाहर और इवनिंग की वॉक करता हूँ और आपको बताता हूँ। शाम के बज रहे हमारे 7, काफ़ी लेट हो गया तुम्हारा भाई आज, आई नो, क्योंकि घर की सफाई कर रहा था, पूरा कमरे का लुक चेंज कर दिया है, तो वो भी दिखाऊंगा बाद में। बट मेरे को कपड़े धोने थे, बड़ा कुछ अपना पर्सनल काम था, तो मैंने सोचा कि वो फालतू चीज़ें ना दिखाऊं। तो क्योंकि साफ़ सुथरे रखेंगे इन लोगों को और ज़्यादा गंद नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी गंद पड़ा रहता है। तो सबके घर में होता है, पर हमारे घर में कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि बैचलर्स लड़के रहते हैं यहाँ इस घर में, तो आपको पता ही है। फिर तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब चलता हूँ मैं सीधा बाहर और आपको बताता हूँ फिर अपने किसी अच्छे पार्क में जाके कि PR पाथवेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। देख सकते हैं फिर बाहर का कुछ नज़ारा आज का, और सनसेट होने लग रहा है, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल कूल। और निकलते हैं फिर। तो यार पंडित भाई को कुछ काम था, तो फिर अकेले निकल गए आज इवनिंग वॉक के लिए। 1 मैन आर्मी, डरता हूँ क्या किसी से। पेड़ों की छाँव का लुत्फ़ उठाते हुए। घर की याद आती है इस रोड पे, बट क्या कर सकते हैं अब, मजबूरी का नाम ईशान पठानिया। मजबूरी बड़ी, मौज लूट रहे, नज़ारे ले रहे रोज़। आज नहीं गए कहीं भी क्योंकि ऐसे ही हो गया बस, थोड़ी मेरे गले में टॉन्सिल थे दोबारा से, जैसे मैंने बताया था। टॉन्सिल हो जाते हैं जब ज़्यादा वो हो जाए मेरे को, तो कुछ खा लूँ उल्टा सीधा, तो बस वो दिक्कत। और यही कारण था कि मैंने आज दिन में शूट नहीं करा। फिर मैं चल शाम को निकलूँगा, क्या दिक्कत है अपने को, हम कौन से बड़े ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे, जो हमारे बिना नहीं रह सकते। तो इसी बात पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। क्या यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। भाई ये इस इलाके का सबसे बड़ा घर है, कितना बड़ा घर है यार। मतलब नॉर्मली यहाँ पे घर के साइज थोड़े इतने नहीं होते, मतलब जितना बड़ा ये है। तो काफ़ी मेरे को लग रहा है पर्सनली किसी ने प्रॉपर्टी बना रखी है अपनी लैंड लेके, काफ़ी सही है। कुछ और भी घर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में घर बाहर से कैसे दिखते हैं। मतलब अगर आप किसी और देश से देख रहे हैं तो इस चीज़ का एक व्यू ले सकते हैं। भाई लिटरली ना सड़क के बीच में खड़ा हूँ और इतना सुन्ना देख सकते हैं। मतलब चौराहा है, ना कोई गाड़ी ना कोई पंछी, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा हूँ ज़ॉम्बी लैंड में आ गया हूँ मैं। कोई है ही नहीं दूर दूर तक, सारे गायब हो गए क्या, कहाँ गए सारे। न्यू ईयर के बाद छुट्टियों में वापस ही नहीं आए क्या सारे ऑस्ट्रेलिया। अभी छुट्टियाँ ख़त्म भाई, आ जाओ वापस, अब काम काज कर लो। कोई क्या हो गया, हम ही करेंगे क्या सारे काम काज यहाँ पे। इतना प्रेशर दोगे हमारे को देश रन करने के लिए, सब कुछ हम ही करे हैं, तो यार फिर नहीं देते तुम। देखो भाई कैसे बना रखे हैं इन्होंने बुद्धा यहाँ पे, काफ़ी ब्यूटीफुल। भाई जा रहा अपना। और ये जैसे शाम को यहाँ पे ट्रेंड है कि, मतलब ट्रेंड क्या है तो हर जगह करानी पड़ती है, तो इवनिंग की वॉक कराने लग रहा। बट भाई कुत्ते देखे मैंने इसके, यहाँ पे कुत्ते भी ना लोग ऐसे पाला जैसे उनको इतनी डाइट देते हैं, खिला खिला के ऐसे कर देते हैं भालू जैसे उनको। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस कि PR पाथवेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिली, और जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा वो है कि आप कोई अच्छा ट्रेड कोर्स ले लो। तो जैसे कि कारपेंट्री होता है, कुकरी होता है, अपना प्लम्बिंग होता है, या और भी बड़े सारे हैं, ऑटोमोटिव हो गया। तो उसमें क्या है कि आप पहले कोर्स करते हैं अपना 1-2 साल का जो भी होता है, और उसके बाद अपना आप जाएंगे सीधा कोई किसी जो भी रेस्टोरेंट या अपने गराज वगैरह होते हैं जहाँ पे मतलब इन चीज़ की ट्रेनिंग होती है, तो वो आपको या तो स्पॉन्सर कर देंगे, या तो फिर आप वहाँ पे अपना पॉइंट्स इकट्ठे करके, मतलब अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करके अपनी फ़ाइल खुद लगा सकते हैं। एंड अगर आपके पास पहले से कोई टैलेंट है, मतलब अगर आपको कारपेंट्री का काम आता है, या आपको कोई प्लम्बिंग का काम आता है, या इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, ऑटोमेटिव का काम आता है, तो आपको यहाँ पे आके कोर्स करने की जरूरत भी नहीं है। आप इजीली वहाँ से 5 या 8 साल का अपना एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके, या टूल्स करके, या PT करके आप सीधे ही इंडिया से फाइल लगा सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे दिया अब, तो दैट्स अ गुड थिंग। मेरे को अभी अपडेट दिया अपने अभी भाई ने इस चीज़ का, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ मेंशन करना ज़रूर, क्योंकि एक हमारे नोन ही है भैया, उनकी ऐसे ही आई है PR। वो इंडिया में किसी कारपेंटिंग की किसी शॉप में काम करते थे, या किसी फर्नीचर कोई अच्छी फर्म होगी वहाँ पे काम करते थे। तो उन्होंने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस लगा के और अपना आइल्स में अच्छे नंबर लेके
सीधे फाइल लगाई तो उनकी पीआर डायरेक्ट आ गई। तो यार फर्स्ट हो गया अपना ट्रेड कोर्स। आप ट्रेड कोर्स करके कोई अच्छा सा डिप्लोमा करके आप सीधे अपनी पीआर लगा सकते हैं, क्योंकि स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप सीधे भी अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस शो करके। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो उसको जनरेट करें अच्छे कोर्स करके, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलते हैं या जो भी होता है, तो वो एक प्रोसेस है। या फिर जैसे आप कुकरी करके करते हैं तो आप किसी अगर अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में कर रहे हैं काम जिसका नाम अच्छा है तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं, पर एक शर्त है कि उस रेस्टोरेंट को कम से कम 3 साल या 2 साल होने चाहिए, मतलब ओपन हुए। आप नया रेस्टोरेंट खुद का खुल के ऐसे नहीं बोल सकते कि इट्स अ मतलब रनिंग बिजनेस और आप वैसे अप्लाई कर दो अपने बेस पे या अपने रिश्तेदार किसी बेस पे, वैसे नहीं हो सकता। उसका एक पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए और अच्छा नाम होना चाहिए। और दूसरा यहाँ का सबसे मशहूर मतलब जो है वो पीआर पाथवे है, वो है नर्सिंग। तो नर्सिंग करके आपको डायरेक्ट आप कोर्स कंप्लीट करते हो और आप अप्लाई करते हो कि आई एम मतलब लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड नर्स, तो आपको सीधे ही इनविटेशन आ जाता है और ज़्यादा आपको झंझट नहीं होती। बस आपको थोड़े से पॉइंट इकट्ठे करने पड़ते हैं, जैसे इंग्लिश का जो भी आपके 2-4 मेन चीज़ें हैं, तो वो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं जो भी है। बट मैं इतना डिटेल में नहीं घुसूँगा इसके। तो दूसरा है अपना नर्सिंग। मैं सिर्फ आपको मेन सिर्फ बताऊंगा कि पाथवेज क्या क्या हैं। तो नर्सिंग इज़ वेरी गुड एंड अच्छा। सो नाउ वी कम फॉर द थर्ड वन। सो थर्ड वन है हमारा आईटी का, जो कि एवरग्रीन ही है। तो वो ऑन ऑफ रहता है, मतलब ऑन ऑफ मतलब कि उसमें बल्क में फाइल जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं करना। आईटी में घुस जाते हैं, जैसे दूसरी फील्ड्स के भी हैं तो वो आके यहाँ पे मास्टर्स ले लेते हैं आईटी की, या जैसे जिनकी बैचलर्स किसी भी ट्रेड में है तो वो आईटी की ले लेते हैं। और उसमें ज़्यादा फिर क्राउड होने के कारण तो जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, जिसके एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्राइटेरिया अच्छा होगा, जिनका पॉइंट्स अच्छे होंगे, अपने स्कोर अच्छा कर रखा होगा जिन्होंने इंग्लिश में या जो भी नाटी नूटी कर रखा होगा, तो उसमें जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब जितने पॉइंट उन्होंने रिक्वायर्ड किए होंगे या जितनी नॉमिनेशन उन्होंने रख रखी होंगी, तो उनको ही इन्विटेशन आएगा जिनके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो दैट्स तो अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा अपना इंजीनियरिंग, जो कि फॉर एवर ही है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, सीएससी या जो भी कोई इंजीनियरिंग है। आपने इंडिया में अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप सीधे भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से बैठे बैठे ही। तो वो ज़्यादा आपको यहाँ पे आके अपना झंझट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, तो वो आप कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स लें। और अगर वैसा नहीं है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी मास्टर्स करें, अच्छे ग्रेड्स लें उसमें और अच्छी किसी फर्म में जाएँ और अपना एक्सपीरियंस जनरेट करें और उसके बाद अपनी फ़ाइल लगाएं, तो आपको इनविटेशन आने के बड़े हाई चांस। तो ये जो मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए पीआर पाथवेज के, मतलब 4 जो अपने मेन चीज़ें बताई, इसमें अपना फॉलो होता है अपना, जैसे वीज़ा है, कैटेगरी है आपको जो इनवाइट आएगी, तो 189 होती है और 190 होता है। और जैसे अगर आपके पास अगर फिर भी पॉइंट्स इकट्ठे नहीं हो रहे हैं ना, इतना कुछ झंझट करने के बाद भी आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं उस कारण, तो आप 491 के ऊपर जा सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको रीजनल में मूव होना पड़ेगा। आप जैसे NSW में अपना, जैसे सिडनी है, ब्रिस्बेन हो गया, विक्टोरिया हो गया, तो विक्टोरिया में अपना मेलबर्न हो गया सॉरी, और ब्रिस्बेन हो गया क्वींसलैंड में। तो आप मेन शहरों में नहीं जा सकते, मतलब आप मेन शहरों में आपको इनवाइट नहीं आएगी और आपको फिर रीजनल मूव होना पड़ सकता है, जैसे कि पर्थ हो गया या कोई और एडिलेड हो गया। तो ऐसी जगह मूव होकर अपने पॉइंट्स इकट्ठे करें, तो आपको ईजिली जो अपनी, पहले तो आपको 5 साल की टीआर होगी, उसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि आपको 3 साल मिनिमम उस जगह रह के काम करना है, तो वो अपने दिखाएं। और मेरे ख्याल से कुछ मिनिमम उसमें वो भी होती है कि आपको इतनी इनकम शो करनी होती है साल की, तो वो थोड़ा ही होता है, मतलब $20,000 या $30,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो दिखा के अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके दोबारा से, तो वो एक तरीका है अपना पीआर लेने का 491 एंड द मेन एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन 189 एंड 190 वीज़ा इज़ कि 189 वीज़ा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। आपको उसके लिए स्टेट या टेरिटरी की या किसी की स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं अपनी खुद फाइल, आप खुद के पॉइंट्स जनरेट करके आप खुद अप्लाई। एंड फॉर द 190 वीज़ा आपको किसी की स्पॉन्सरशिप चाहिए, आइदर इट्स माइट बी अ फर्म और कंपनी, और जैसे रेस्टोरेंट हो गया, जैसे मैं बता रहा था पहले, कोई भी हो सकता है वो आपका स्पॉन्सरशिप, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ABN के अंडर, उसका अच्छा काम और अच्छी नाम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई फ्रॉड बिजनेस जिसके अंडर आप अप्लाई कर दो तो आप दिक्कत में आ सकते हो। बट अगर आपको कोई ऐसा स्पॉन्सर मिलता है तो वेल एंड गुड। वो स्पॉन्सर किसी भी काइंड का हो सकता है, मतलब आपकी स्ट्रीम का जो भी आपने कोर्स कर रखा है, तो आपको स्ट्रेट अवे वो स्पॉन्सर करके आप 190 वीज़ा अप्लाई करें और आपको इन्वाइट आ जाएगा ईजिली। और बट द मतलब डिफरेंस यही है कि आपको 190 के लिए अपना स्टेट, और स्टेट भी कर सकती है, आपको टेरिटरी भी कर सकती है स्पॉन्सर, जैसे आपने अप्लाई करा। तो अगर इनके पास
मतलब जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, मतलब कुछ इनको रिक्वायरमेंट है, ये जैसे नॉमिनेशन निकालते हैं कि हमें इस बार इतने अपने आईटी के इंजीनियर चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, जो भी है, इतनी कुक चाहिए फलाना टिम का, तो उसके अंदर भी आपका फॉलो रहा है तो आपको इनवाइट आ सकती है। बट 189 में आप खुद ही एलिजिबल होते हैं अपनी फ़ाइल अप्लाई करने के लिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स अ इंडिपेंडेंट वीज़ा। और आपको 189 में थोड़ी मुश्किल आती है, बट ज़्यादा फोकस अपना 189 में रखें, और उसके बाद फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 190 पे जाएं, एंड कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छा कुछ अच्छी फर्म में आपका नाम जुड़े या अच्छे किसी बंदे के साथ आप काम करें ताकि वो आपको वो स्पॉन्सर कर सके, आप उसका ट्रस्ट गेन करें और ईज़िली आपकी स्पॉन्सरशिप हो सकती है, मतलब आपका पीआर पाथवे पे आप जा सकते हैं। एंड यार एक्सपीरियंस की बिना, जैसे एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है पीआर के लिए, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से लगा रहे हैं तो आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो इंडिया से लगा रहे हैं तो मिनिमम मेरे ख्याल से 3 साल का है, जहाँ तक मेरे को पता है नॉलेज, बाकी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और 3 साल का, 5 साल का और 8 साल का, उस हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। एंड आइलेट्स का सबका अलग है, जैसे आप अगर बार्बर का काम करते हैं तो आपको 6.5 में भी काम चल जाता है, 6 बैंड में भी काम चल जाता है। बट अगर आप जितना ऊपर चलते जाएंगे, क्योंकि उतना क्राउड बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आईटी प्रोफेशनल्स भी ज़्यादा होते हैं, और जितनी भी अलग अलग सब कैटेगरी होगी, क्योंकि हर कोई ट्रेड का काम नहीं करना चाहता, हर कोई स्किल का काम नहीं करना चाहता, जैसे बार्बर का काम कोई नहीं करना चाहता, तो वो इसलिए करते हैं लोग क्योंकि पैसे ज़्यादा बनते हैं। बट जो इंसान अपने देश से पढ़ा लिखा आ रहा है तो वो मोस्टली यही प्रेफर करता है कि यार मैं मतलब नीचे ना डाउनग्रेड करूं और अपनी फील्ड में रहूं। तो दैट्स द थिंग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो काम करना कोई गलत काम है, बट हम भी करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, बट मतलब हर किसी के लिए नहीं होता हर काम। तो दैट्स द थिंग, जैसे किसी को अपने हाथ गंदे नहीं करने होते, कपड़े गंदे नहीं करने होते, तो वो मोस्टली यही प्रेफर करता है, चाहे अपने देश में भी है, वो अपन यही प्रेफर करता है कि यार मेरे को कोई डेस्क जॉब मिल जाए तो दैट्स गुड, बैठे बैठे ठीक है, मेरे को मेरा दिमाग है और मैं काम कर सकता हूँ। तो दैट्स, बट उसमें भी फिर आपकी एक लिमिटेड इनकम है। और इन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मोस्टली, मेरे को बाकी देशों का नहीं पता, पर ऑस्ट्रेलिया मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं और आप अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं इन फ्यूचर, और काफ़ी अच्छा नाम बना सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी अच्छे पैसे भी बना सकते हैं। सो दैट्स द थिंग यार। और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दीज आर द बेस्ट, और जो कि मेरे को खुद के पता है। बाकी अगर मेरे को कुछ और याद आएगा आफ्टर, मतलब बिफोर फिनिशिंग दिस व्लॉग, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। बट मेरे को जहाँ तक जितना मेरे को पता है पर्सनली और जहाँ तक मैंने सुन रखा है, दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। और ऐसे आप अपनी पीआर पाथवेज पे जा सकते हैं और पीआर ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब काफ़ी शाम हो रही है और आपके भाई ने कुछ नहीं खाया सुबह से, तो चलता हूँ घर पे। रोहित भाई ने हमारे लिए चने और चावल बना रखे हैं, वो दिखाता हूँ और निकलते हैं टाइम से। यहाँ पे काफ़ी अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं इधर साइड में, तो देख सकते हैं आप, अगर दिख रहा है थोड़ा, दिख ही रहा होगा थोड़ा। तो चलते हैं और दिखाता हूँ फिर आपको अगली एक्टिविटी, जानने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई बोले कि ऑस्ट्रेलिया भाई क्यों मुँह बना, क्या रखा वहाँ पे, तो भाई ये चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, वो देख सकते हैं आप। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, और ये रखा द ड्रीम्स, जो कि आप इंडिया में दूर से देखेंगे, वो आप यहाँ पे आके पूरे कर सकते हैं अपने। तो भाई थक गया, एक राउंड मारा, थक गया, देख लो। और अब जाके पीता हूँ कॉफ़ी और दिखाता हूँ। देखिए फिर आपके अपने चैनल पे ऑफिशियली कि फास्ट और अच्छी कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा पानी ले लें, जैसे कि हमने लिया है, पानी ले लिए और इसको गर्म कर लें। तो ये नया तरीका है, आपने ऐसा तरीका देखा नहीं होगा। तो गैस ऑन करना ना भूलें, जैसा कि मैं कहती हूँ, क्योंकि गैस नहीं ऑन करेंगे तो ये बनेगी नहीं। तो यहाँ पे ये पाउच आते हैं सीधे कैपुचिनो, और इसमें ये वाला एक पाउच फाड़ के निकाल के पूरा डाल दें। देखा, तो पानी में इसलिए यूज़ करता हूँ, आप डायरेक्ट सीधे दूध में डाल सकते हैं कि ये मिक्स अच्छा हो जाएगा। तो ये इसमें ऐसे करके डाल दें, पूरा है, पूरा डाल दें और इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लें ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। कुकिंग लेसन भी देते हैं हम इस चैनल पे, ऐसे नहीं है फालतू की बातें करते हैं। और डब्बा जहाँ से उठाया वहीं रख दें, नहीं तो आपको बातें सुनने को मिल सकती हैं बाद में अपने। जब एक प्रोसेस हो जाए तो इसमें डालें दूध अपनी इच्छा अकॉर्डिंग, जितना आपको ठीक लगे कि आपको इतना दूध पच जाएगा। जैसे कि हमें तो पचता ही नहीं है, तो इसलिए हम पीते नहीं, और कॉफ़ी को भी पी लेते हैं कभी। तो देख लें आपको कितनी पीनी है, क्योंकि उसके बाद जब आप एक बार कॉफ़ी बनाते हैं तो बच जाए तो कोई नहीं पीता है आपके अलावा। हमारे घर में तो ऐसा ही है। आपके घर में भी ऐसा है तो बताओ कमेंट सेक्शन में।
फिर इसमें आप शुगर डाल सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो वैसे कई लोग प्रेफर करते हैं कि कॉफ़ी वो ऐसे ही पिए कड़वी, तो कईयों को अच्छी लगती है कईयों को नहीं। हमें तो वही चीनी के साथ ही अच्छी लगती है क्योंकि मिठा ठोक के और पत्ती रोक के। तो इसमें डालेंगे, आप स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पर आपका वही सीधे ऐसे डालेगा जार से ही, क्योंकि अंदाजे से दुनिया चल रही है, अंदाजा ही बहुत है और ये ज़्यादा डल गई है चीनी। तो गैस पर डालें और इसके थोड़ा सा गर्म होने का इंतजार करें और कप में डालें और आनंद लें। तो वो दिखाता हूँ, फिर इसको गर्म होने देता हूँ थोड़ी देर। तो गाइस कॉफ़ी हमारी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है, तो गैस बंद कर दें और उसके बाद अपना फेवरेट कप चुन लें। हमारे पास कुछ और भी अच्छे कप हैं पर ये हमने गैस के लिए रखे हैं, जैसे कि आप जब हमारे घर पे आएंगे तो हम आपको ये ऑफर करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने अपना फेवरेट ले लिया है, मेरे को अच्छा लगता है। जब भी कॉफ़ी ना अपनी शेल्फ पे रख के डालता हूँ तो नीचे गिर जाती है, तो मैंने सिंक में रख लिया कप, तो इसमें डालूंगा ताकि गिरे ना। काफ़ी अच्छा तरीका, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बाकी की बची कुछ हमने पंडित भाई को दे देंगे हम। भाईचारा भी तो निभाना। तो गाइस फिर से घुस चुके हैं अपनी गुफा में और थोड़ी देर कॉफ़ी पियेंगे और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में जब अपने सारे भाई लोग आ जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं फिर आगे की एक्टिविटी और आगे की जानकारी देते हैं आपको। अगर कोई देने लायक हुई तो, नहीं हुई तो जो दी रखी है उसी से गुजारा करें। क्योंकि द थिंग इज़ मेरी जो शक्ल है और जो मेरा जैसे लुक है और जिस टाइप का मैं बंदा हूँ, ज़्यादा ज्ञान कहने की बातें मेरे मुंह से शोभा नहीं देती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ज्ञान ना दूँ किसी को, क्योंकि फिर लोग गालियाँ पकड़ने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके ऊपर भी एक चीज़ है कि क्योंकि सारी दुनिया इतनी समझदार हो गई है आजकल, समझदार ही बड़े हैं लोग, दूसरे बंदे को बेवकूफ़ समझा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और अपने लड़के वापस आ चुके हैं, तो खाना खुना खाते हैं आप और दिखाते हैं। गाइस अपने लड़के आ चुके हैं, अपने सचिन भाई हमेशा की तरह दूध पीते हुए, और ऋषि भाई हमारा खाना खा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, खान बनती है रोटी, ब्याह में ब्याह वाला काम कर रहा है, रोटी प्लेट में चम्मच खाते, कैमरा हटा दे आगे। देख सकते हैं नज़ारा, काफ़ी अच्छे तरीके से खाते हुए। और ये बहुत ही अच्छा खाना खाते हुए और सचिन भाई भी खाएंगे, देखिए। That's a wrap of day 49 of vlogging guys, and सारे लड़के अपनी अपनी खोली में घुस गए हैं खाने पीने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।